साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम क्लास 10th सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इम्पॉर्टेंट सीरीज़ के अंतर्गत अनसॉल्व पेपर का सेट नंबर 3 सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो 20 बहुविकल्पी प्रश्न सभी क्वेश्चन पेपर में बनने वाले हैं सभी सब्जेक्ट के, तो उनको हम कवर कर रहे हैं क्योंकि 20-20 नंबर का आपका सभी सब्जेक्ट का मिला के 6 सब्जेक्ट का 120 नंबर आपको केवल बहुविकल्पी से मिलने वाले हैं। तो इन 120 नंबर को हमें कवर करना है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि ऑटो वॉन बिस्मार्क का संबंध किस देश से था। तो भाई अगर हम बात करें ऑटो वॉन बिस्मार्क की, तो जर्मनी के एकीकरण में हमने पढ़ा था कि भाई ऑटो वॉन बिस्मार्क तो था, इसको जर्मनी का एकीकरण का जनक कहा जाता है। तो भाई ऑटो वॉन बिस्मार्क का संबंध किस देश से था, जर्मनी का। जर्मनी के एकीकरण का जनक कहा जाता है ऑटो वॉन बिस्मार्क को। तो करेक्ट ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा कि ऑटो वॉन बिस्मार्क का संबंध जर्मनी देश से था। सेकेंड क्वेश्चन है नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय कब हुई थी। तो कल पार्ट 2 में हमने देखा था कि नेपोलियन का जो बोनापार्ट आया था 1815 का, उसमें उसने कौन कौन सी बातें कही थी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें नेपोलियन बोनापार्टा की, तो इसकी पराजय हुई थी 1815 में। तो करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से कौन सा संघीय सूची का विषय है। तो बात करें अगर हम संघ सूची की, जिसमें कानून बनाने का अधिकार ना केंद्र सरकार को होता है, तो वे विषय जिन पर कानून केवल केंद्र सरकार बनाती है ना, उन्हें बोलते हैं संघीय सूची के विषय। तो इसके अंतर्गत जो रक्षा है ना वो आता है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी, कि जो रक्षा होता है ना, इस पर संपूर्ण निर्णय जो होता है वो केंद्र सरकार लेता है कि भाई रक्षा में क्या निर्णय लेना है। रक्षा के ऊपर जितने भी कानून बनाने का अधिकार है ना वो केंद्र सरकार का होता है। तो रक्षा हमारा संघ सूची का विषय है। तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि ब्रेटन वुड्स नामक संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ स्थित था। तो हमने फर्स्ट वीडियो में कवर किया था सेट 1 में कि जो ब्रेटन वुड्स नामक संस्था है ना, ये अमेरिका में है। कहाँ पर है, अमेरिका में है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा कि ब्रेटन वुड्स नामक संस्था अमेरिका में है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, किसका कथन है। तो भाई ये कथन है बाल गंगाधर तिलक का। बाल गंगाधर तिलक जी का कहना था कि जो स्वराज है ना, ये मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। तो ये बात कौन कह रहा है, ये बात कह रहे हैं बाल गंगाधर तिलक जी। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारत में मताधिकार की आयु क्या है। मताधिकार का मतलब मत देने का जो अधिकार है। तो भाई अगर हम बात करें भारत में मत देने का अधिकार की, यानी कि वोट डालने का अधिकार जो है वो 18 वर्ष है। कितना है, 18 वर्ष है। मताधिकार की जो आयु है 18 वर्ष है। 18 वर्ष के बाद कोई भी व्यक्ति भारत में जो है वो मत देने का अधिकार प्राप्त करता है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है, यानी कि ऐसा देश जहां पर लोकतंत्र है वो बाकी अन्य शासन की तुलना में ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि अगर लोकतंत्र है तो वो अच्छा क्यों है, हमें ये बताना है। तो भाई लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था ज़्यादा अच्छी होती है क्योंकि सभी नागरिकों में समानता को बढ़ावा देती है। सही बात है, लोकतंत्र में सभी को समानता का अधिकार प्राप्त होता है और व्यक्ति की गरिमा को बढ़ा देती है। तो ये भी सही है, जो व्यक्ति है ना उसकी गरिमा को भी बढ़ाता है। तो लोकतंत्र सभी को अवसर प्रदान करता है, इसलिए कहा गया कि ये इसकी व्यक्ति की गरिमा को भी बढ़ा देता है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी हो जाएगा कि भाई ए और बी दोनों कथन यहाँ पर सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो बात अगर हम करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1885 में मुंबई में हुई थी। कहाँ पर हुई थी, मुंबई में हुई थी सन 1885 ईस्वी में। कब हुई थी, सन 1885 ईस्वी में। तो कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन है वो मुंबई में ही हुआ था, 1885 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ को प्राप्त हैं। तो भाई अवशिष्ट शक्तियां वे शक्तियां होती हैं जिनको ना तो संघ सूची में रखा गया है, ना तो राज्य सूची में रखा गया, ना ही समवर्ती सूची में रखा गया है। अगर उन विषय पर कानून बनाने की बात हो तो उनको कहा जाता है अवशिष्ट शक्तियां। और उन पर कानून बनाने का अधिकार जो होता है ना, वो ना तो राज्य सरकार को होता है और ना ही संघ सरकार को होता है। वो यहाँ पर अधिकार मिला होता है संसद को। तो यहाँ पर भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ किसको प्राप्त हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं
नहीं, किसको प्राप्त है, ये संसद को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारतीय संविधान कब लागू किया गया। तो यही भारत का जो संविधान है ना, भारत का संविधान, इसकी बात करें लागू करने की तो 26 जनवरी को, कब, 26 जनवरी 1950 को हमारा भारतीय जो संविधान है ये लागू हो गया। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा 26 जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में लाल मिट्टियाँ पाई जाती हैं। तो बात करें अगर हम भारत में मिट्टी के प्रकार की, तो भारत में मुख्यतः 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। उनमें अगर हम बात करें लाल मिट्टी की, तो लाल मिट्टी भारत में मध्य प्रदेश में, कहाँ पर, मध्य प्रदेश में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में और मेघालय में, नागालैंड में, उत्तर प्रदेश में और तमिलनाडु में, इस प्रकार से लाल मिट्टी पाई जाती है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन होगा ना वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश, कि उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी पाई जाती है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन गैर परंपरागत है। तो अगर हम बात करें गैर परंपरागत संसाधन की, तो वो यहाँ पर हमारा हो जाएगा पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा, ज्वारी ऊर्जा, भूतापी ऊर्जा, ये जो होती है ना, ये हमारे गैर परंपरागत स्रोत हैं। और अगर हम परंपरागत की बात करें तो परंपरागत में कोयला आ जाएगा, प्राकृतिक गैस आ जाएगा, खनिज तेल आ जाएगा। तो यहाँ पर पूछा गया कौन सा संसाधन गैर परंपरागत है। तो भाई गैर परंपरागत में हो जाएगा हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन सी, पवन ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादक है। तो अगर हम बात करें बॉक्साइट की ना, तो बॉक्साइट जो है हमारा ये एल्यूमिनियम का अयस्क है। भाई एल्यूमिनियम के अयस्क की बात करें तो कोरंडम, डायस्पोर, बॉक्साइट, क्रायोलाइट और जिप्साइट ये आते हैं। तो बॉक्साइट की बात करें तो बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादक उड़ीसा है। कौन सा है, उड़ीसा। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा कि जो उड़ीसा राज्य है ना, ये बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक खनिज है। तो धात्विक खनिज की बात करें, खनिज मतलब जिनको हम पृथ्वी से सरलता से खुदाई के पश्चात प्राप्त करते हैं कम लागत में, तो वो हमारा खनिज होता है। धात्विक खनिज यानी ऐसी धातुएं जिन्हें हम खोदकर धरती से निकालते हैं, पृथ्वी से प्राप्त करते हैं। तो धात्विक खनिज की बात करें तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा मैग्नीज। कौन सा हो जाएगा, मैग्नीज हो जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा कि मैग्नीज हमारा धात्विक खनिज है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव संसाधन है। तो बात करें जैव संसाधन की, तो यहाँ पर जो मत्स्य उद्योग है ना, मत्स्य उद्योग, मछली पालन जो है, ये हमारा जैव संसाधन है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक प्रतिशत कृषि भूमि पर खेती होती है। तो यहाँ पर हमें राज्य बताना है जहाँ पर कृषि जो भूमि है उस पर सबसे अधिक प्रतिशत मात्रा में खेती होती है, तो वो है भाई पंजाब। कौन सा है, पंजाब की। पंजाब की जो भूमि प्रतिशत है उसमें सबसे अधिक मात्रा में खेती होती है अन्य राज्यों की तुलना में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत राष्ट्रीय वन नीति 1952 द्वारा निर्धारित किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि भाई राष्ट्रीय वन नीति कब आई थी, 1952 में आई थी। तो इसके अंतर्गत ना एक बात कही गई थी कि देश की अगर टोटल ज़मीन को 100% मान लिया जाए तो उसमें कितने प्रतिशत ज़मीन में यहाँ पर वन होने चाहिए। तो वो निर्धारित किया गया था भाई 33%। कितना, 33% निर्धारित किया गया था। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है कि मानव विकास की दृष्टि से, मानव विकास जो सूचकांक आता है उसकी दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत से बेहतर स्थिति में है। तो बात करें मानव विकास में, तो भाई मानव विकास में ना भारत से बेहतर स्थिति श्रीलंका की है। आपको पड़ोसी देश में याद रखना है, भारत से बेहतर स्थिति किस पड़ोसी देश की है, तो वो बताई गई है यहाँ पर इस इंडेक्स में, मानव विकास जो सूचकांक है इसमें श्रीलंका की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि प्राथमिक क्षेत्रक के अंतर्गत आती है। तो बात करें अगर हम भारत में क्षेत्रक की तो 3 प्रकार के क्षेत्रक हैं, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक। जिसमें प्राकृतिक जो हमारी चीज़ें होती हैं वो प्राथमिक क्षेत्रक के अंतर्गत आती हैं। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि कौन सा प्राथमिक क्षेत्रक के अंतर्गत आएगा। तो भाई जो खनन है, क्या चीज़, खनन, क्योंकि हम प्राकृतिक यहाँ पर संसाधनों का यूज़ करते हैं ना खनन में, तो ये हमारा हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्रक के अंतर्गत। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए होगा।
नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं कि उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब बना था। तो भाई उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम जो है ना ये 24 दिसंबर 1986 को बना। तो यहाँ पर ऑप्शन गलत छपा हुआ है, जो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन है ना इसको 1896 जो लिखा है ये 1986 है। तो आप इसको करेक्ट कर लें कि उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 में आया 24 दिसंबर 1986 को। इसी कारण 24 दिसंबर को उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा यहाँ पर, इसमें से कोई भी नहीं है, आप सी बना ले। यहाँ पर कब हो जाएगा 1986 करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 20 का। तो नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ मिलते हैं जो निश्चित ही बोर्ड एग्जाम में आपके लिए स्कोरिंग होंगे। थैंक यू।